अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुर्रस उरान के एपिसोड 4 के दूसरे ट्रेलर में आप सबको खुश आमदीद। ट्रेलर के आगाज में उरान सफेद दाढ़ी वालों के पास जा रहे होते हैं और उनके सामने पुरानी तुर्क जुबान में नकोश लिखे होते हैं। उरान भी उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं, मेरे अंदर एक ऐसी फतह की आग जल रही है जो कभी नहीं बुझ सकती। ये वतन मुकम्मल हमारा हो जाए, नई जमीनें फतह करें और वहाँ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा गूंजे। इससे अगले सीन में अलाउद्दीन और उरान गुस्से में खेमे से निकलते हैं। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और वहाँ कबीले के लोग जमा हो जाते हैं। दोनों भाई आमने सामने खड़े होते हैं। उरान पुख्ता और संजीदा लहजे में कहता है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जंग रुक जाए ताकि मजीद खून रेजी ना हो। अलाउद्दीन जवाब देते हुए कहता है, अगर ये खत्म करना ही चाहते हो तो पहले मुझे रौंद कर गुजरना होगा। खेमे में फौरन सन्नाटा छा जाता है। उरान गहरी सुलगती हुई सांस लेता है और आंखों में गुस्सा लिए ठोस लहजे में कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रौंद कर गुजर जाऊंगा अलाउद्दीन बे। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ता है और अगले ही लम्हे अलाउद्दीन के चेहरे पर घूसा मार देता है। इसके अगले सीन में तैमूर ताश कईयों के जेरे असर किसी किले में दाखिल होता है। किले के मुहाफिज हैरानी से पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तैमूर ताश जवाब देता है, अपने घोड़ों को तुम्हारे खून से सैराब करने आया हूँ। फिर वो अपना खंजर निकालता है और इस सिपाही के समेत किले में मौजूद हर तुर्क सिपाही को मार डालता है। तलवारों की टकराव और सिपाहियों की चीखों के साथ पूरा किला चंद ही लम्हों में शहीद सिपाहियों के खून से भर जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं, सूरज ढल रहा होता है। कबीले की फजा में उड़ती धूल में खून की बू आ रही होती है। घोड़ा गाड़ियों में कई कबीले के सिपाही की लाशें वापस आती हैं। माँ बाप अपने बेटों के जिस्म से लिपट के रो रहे होते हैं और पूरे काई कबीले में शोक का समा होता है। इस मंजर को देख के अलाउद्दीन गरजते लहजे में पूछता है, यहाँ क्या हुआ? एक बुजुर्ग इसके सीने से लिपट कर रोते हुए कांपती आवाज में जवाब देता है, इन्होंने सबको मार दिया। ये सुनकर अलाउद्दीन शिद्दत भरी आवाज में कहता है, मेरा घोड़ा लाओ जल्दी। अगले सीन में अब्दुर्रहमान और इनके साथ एक सिपाही को जंगल में दुश्मनों से लड़ते दिखाया जाता है। फिर उरान और अलाउद्दीन दोबारा आमने सामने होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, इस तरह हम पर मुसीबत आएगी। अगले सीन में बुरान बे और जरकुताई बे मलून खातून और नीलोफर खातून के सामने मौजूद होते हैं। मलून खातून कहती है, फैसला करो, उरान है या फिर अलाउद्दीन है। अगले सीन में नीलोफर खातून, जरकुताई, बुरान और चंद दूसरे सिपाहियों को जंगल में कहीं जाते दिखाया जाता है। अगले सीन में शहनशाह बे तमाम सरदारान से मुखातिब होकर अलाउद्दीन की तारीफ करते हुए कहते हैं, अलाउद्दीन ने सबसे बेहतरीन फैसला किया है और हम भी अपना फर्ज अंजाम देंगे। फिर अगले मंजर में हम देखते हैं, शहनशाह बे तमाम सरदार और सिपाहियों को साथ लेकर बुरसा के किले के सामने पहुंच जाते हैं। इससे अगले मंजर में फ्लादिउस तैमूर ताश से कहता है, बुरसा नहीं गिरेगा और तुम मेरी मदद करोगे। फिर देखा जा सकता है कि बाज़ातीनी फौज का एक बड़ा दस्ता जंगल में जा रहा होता है और फ्लादिउस इनकी सरबराही कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं, चंद निकाब पोश लोग उरान को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि उरान बहुत महारत से अपने घोड़े समेत एक ही जगह पर छुप जाते हैं। आखिरी सीन में चंद सफेद दाढ़ी वाले लोगों को एक साथ देखा जाता है और फिर उरान कहते हैं, जो शख्स रस्म और रवाज के मुताबिक अमल करे उसे कामयाबी मिलती है। और यहाँ ट्रेलर खत्म हो जाता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।